दोस्तों गुजरात वासियों के लिए रेलवे ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी साझा कर दिया है, एक नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी के रूप में। जी हाँ दोस्तों, गुजरात को ये जो अस्थायी ट्रेन है इसकी सुविधा मिल चुकी है। आधुनिक अमृत भारत गाड़ी के रूप में ये ट्रेन चलेगी, जिसको लेकर नोटिफिकेशन भी रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसमें इस नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ी का ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, साथ ही इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो कब होने वाली है, मतलब जो सारी चीजें हैं वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है गुजरात राज्य के लिए, जिसके बारे में आपको सारी चीजें जानने को एंड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ ही ये गाड़ी कब से रफ्तार भरेगी ये भी हम जानेंगे वीडियो में आगे। यानी कि कुल मिलाकर गुजरात के जितने भी यात्री हैं जो कि खासकर अमृत भारत जैसी आधुनिक गाड़ियों में सवारी करना चाहते हैं, उनके लिए आया ये जो बड़ी खुशखबरी है रेलवे की तरफ से। इसके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए, साथ ही यहाँ पर नोटिफिकेशन भी देखने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं गुजरात राज्य को मिली इस नई अस्थायी अमृत भारत के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि गुजरात राज्य को अपनी जो पहली अमृत भारत है इसकी सौगात ऑलरेडी 2025 के सितंबर महीने में ही मिल चुका है, जो कि सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से उड़ीसा के ब्रह्मपुर के बीच में संचालित होती है। यानी कि जो पहली गाड़ी है इसकी सौगात गुजरात को मिलने के बाद एक और जो अमृत भारत है इसकी सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है राज्य के लिए, जो की एक लंबी दूरी की यात्रा को तय करने वाली है। लगभग 4 जो राज्य है उनसे होकर ये गाड़ी गुजरेगी, एक लंबी यात्रा को आधुनिक, आसान, तेज बनाएगी। साथ ही इस गाड़ी को लेकर ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे। और जैसे कि आपको पता होगा कि अमृत भारत गाड़ियों का जो नेटवर्क है उसको रेलवे अभी तेजी से पूरे देश में बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में अलग अलग जो राज्य हैं उनको लगातार ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं इनकी सुविधा मिल रही है। और इसी कड़ी में राजस्थान को भी बहुत ही जल्दी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी सौगातें मिलने वाली है कई इंपॉर्टेंट रूट्स पर। लेकिन यहाँ पर राजस्थान से पहले ही गुजरात राज्य के लिए ये जो बड़ी खुशखबरी है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये जो नई अस्थायी अमृत भारत है इसका संचालन गुजरात में कहां से रेलवे करने वाली है, कौन से रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी आना जाना करेगी। तो इसको लेकर रेलवे से आई जानकारी के अकॉर्डिंग गुजरात राज्य को मिली ये जो अस्थायी अमृत भारत है इसका संचालन रेलवे अहमदाबाद से करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी आना जाना करेगी। 4 राज्यों को कवर करते हुए ये गाड़ी पूरी यात्रा को नापेगी, जिसके लिए ट्रेन नंबर एंड पूरे रूट की बात की जाए तो एक्चुअली गुजरात के अहमदाबाद से शुरू होने जा रही ये जो नई अस्थायी अमृत भारत है इसको रेलवे आधिकारिक ट्रेन नंबर 21905 एंड 21906 नंबर के साथ ऑपरेट करने वाली है अहमदाबाद से बिहार के पटना जंक्शन के बीच में। यानी कि बेसिकली अहमदाबाद से पटना, पटना से अहमदाबाद के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देगी। जिसके लिए फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो एक्चुअली ये जो ट्रेन है इसको रेलवे वीकली के तौर पर चलाने वाली है, साप्ताहिक के तौर पर। ये गाड़ी अहमदाबाद पटना एंड पटना से अहमदाबाद के बीच में अपनी सेवा देने वाली है। और इसलिए दोस्तों अहमदाबाद से सप्ताह में हर बुधवार एंड पटना जंक्शन से सप्ताह में हर शुक्रवार को इस गाड़ी की सेवा आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर अब बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो ये गाड़ी सप्ताह में हर बुधवार को अहमदाबाद से शाम में 6:30 बजे खुलेगी, जो कि शुक्रवार को रात में 12:30 बजे आपको बिहार के पटना जंक्शन पहुंचाएगी। इसी तरह पटना जंक्शन से सप्ताह में हर शुक्रवार को रात में 10:30 बजे ये गाड़ी खुलेगी एंड रविवार को सुबह में 5:25 पर ये गाड़ी आपको अहमदाबाद पहुंचाने वाली है। बाकी इसके लिए ट्रेन नंबर, टाइम टेबल एंड फ्रीक्वेंसी जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि इस गाड़ी का जो ठहराव है, जो स्टॉपेजेस है वो यहाँ पर कौन कौन से रेलवे स्टेशन को चुने गए हैं। तो इसको लेकर नोटिफिकेशन के माध्यम से आई जानकारी के अकॉर्डिंग ये गाड़ी अहमदाबाद से पटना के बीच में आनंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, इसके अलावा गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, ईदगाह, आगरा, टुंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज एंड डीडीयू यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको पटना पहुंचाएगी। जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यानी कि दोस्तों बेसिकली गुजरात से बिहार, बिहार से गुजरात के बीच में ये जो गाड़ी है वो यहाँ पर कनेक्टिविटी को बेहतर, आसान, तेज बनाएगी। और इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर रूट पर यानी कि अहमदाबाद से पटना वाले रूट पर काफी समय से ही अमृत भारत गाड़ी को चलाने की मांग हो रही थी। और एक्चुअली जब से देश में इस गाड़ी की शुरुआत हुई है साल 2023 के आखिरी में, देश को जब अपनी पहली अमृत भारत मिली, जो कि बेसिकली आनंद विहार से दरभंगा के बीच में लॉन्च हुई थी, तब से ही दोस्तों कहीं न कहीं अहमदाबाद से पटना वाले इस रूट पर भी जो अमृत भारत गाड़ी है इसको चलाने की भारी मांग आ रही थी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फाइनली इस रूट पर इस गाड़ी की शुरुआत करने का आदेश जारी हो चुका है। ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो भी यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है। और ये जो ट्रेन है वो पूरी तरह से उन यात्रियों के लिए डेडिकेटेड होगी इस रूट पर जो कि नॉन एसी क्लास
क्लास में यात्रा करना चाहते हैं और चल रही जो ट्रेनें हैं उनमें जिन भी यात्रियों को टिकट नहीं मिलते हैं उनके लिए ये गाड़ी काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि दोस्तों अहमदाबाद से पटना, पटना से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली जो भी नियमित ट्रेनें हैं इनमें आसानी से टिकट नहीं मिलता है। बहुत ही हाई डिमांड वाला रूट है जिस पर काफी ट्रेनों की कमी भी है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो नॉन एसी गाड़ी है इसको यहाँ पर शुरू करने का आदेश जारी किया गया है। बाकी इस गाड़ी की शुरुआत कब होगी ये जानने से पहले यहाँ पर बात करें रेलवे से मिली जानकारी की, तो एक्चुअली दोस्तों इस रूट पर पहले से चल रही गाड़ी नंबर 09447 एंड 09448 वाली जो स्पेशल गाड़ी है यानी कि अहमदाबाद पटना, पटना अहमदाबाद के बीच में चलने वाली जो क्लोन ट्रेन है इसको ही रेलवे रिप्लेस करने जा रही है इस नई अमृत भारत गाड़ी के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, रिप्लेस वाला जो काम है वो कहीं न कहीं इस रूट पर रेलवे करने जा रही है। चल रही जो टीओडी गाड़ी है इसको ही नियमित का दर्जा देते हुए इसी सेम रूट पर सेम स्टॉपेजेस के साथ, सेम टाइम टेबल के साथ हमारी ये अमृत भारत गाड़ी अपनी सेवा देगी, जिसके माध्यम से जो यात्री हैं उनको सस्ती किराए में यात्रा करने का मौका मिलेगा। किफायती जो यात्रा है वो कहीं न कहीं नियमित होने के बाद ये गाड़ी यात्रियों के बीच में प्रोवाइड करेगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी के समय में देश में ऐसे जो काम है, मतलब कि चल रही जो टीओडी ट्रेनें हैं इनको रेगुलर करने वाला जो काम है वो काफी सारे रूटों पर रेलवे कर रही है। और अहमदाबाद से पटना वाले रूट से पहले भी बहुत सारी ऐसी जो ट्रेनें हैं इनको रेलवे ने रेगुलर का दर्जा दे दिया है, जिनमें कई बार टीओडी गाड़ियों को रिप्लेस करते हुए उनकी जगह पर उनके सेम रूट पर हमारी जो अमृत भारत है इसकी शुरुआत रेलवे कर रही है। और ठीक इसी तरह दोस्तों गुजरात को मिलने जा रही ये जो दूसरी अस्थायी अमृत भारत है जो कि बेसिकली अहमदाबाद से पटना के बीच में चलेगी, इसकी भी शुरुआत होने जा रही है। टीओडी गाड़ी की जगह पर हमारी ये आधुनिक अमृत भारत गाड़ी अपनी सेवा देगी, जो कि गुजरात राज्य को मिलने जा रही अपनी दूसरी अमृत भारत होगी, जो कि इस लंबी यात्रा को आसान बनाएगी। और खासकर जो श्रमिक श्रेणी के लोग हैं उनके लिए भी ये जो ट्रेन है वो काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगी। जिसकी शुरुआत की बात की जाए तो एक्चुअली इस गाड़ी को लेकर सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर जारी करने का काम रेलवे ने ऑलरेडी कर दिया है। ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, सारी जो चीजें हैं वो रेलवे ने मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर रही बात शुरुआत की, तो इस गाड़ी की शुरुआत बहुत ही जल्दी आपको अमृत भारत रेक के माध्यम से देखने को मिलेगी पटना अहमदाबाद, अहमदाबाद पटना के बीच में। लेकिन डेट की जानकारी आना भी बाकी है। लेकिन उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये गाड़ी अपनी सेवा अमृत भारत के तौर पर अहमदाबाद से पटना के बीच में देगी, जिसको लेकर डेट की जैसे ही घोषणा होती है, जैसे ही जानकारी मिलती है तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा आने वाले वीडियोज के माध्यम से। लेकिन फिलहाल यही थी गुजरात राज्य को मिली अहमदाबाद से पटना वाले रूट पर पूरी तरह से अस्थायी तौर पर चलने वाली हमारी नई आधुनिक अमृत भारत, जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।